यहाँ इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन की ब्यार शुरू हो गई है, आचार संहिता लागू है। मैं समझता हूँ आम पब्लिक जो कि बहुत सारी चीज़ें बोलती नहीं है, लेकिन करने के टाइम वोट वो बहुत कुछ सोच के करती है। जागरूक मतदाता इस चीज़ को सोच के मतदान करता है। और मैं समझता हूँ 5 साल का जो कार्यकाल पिछला रहा, उसकी स्थिति किसी से छुपी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आए बगाए जब पिछली सरकारों से लोग रुष्ट होते हैं, परेशान होते हैं, दिक्कतें होती हैं, चाहे वो व्यापारी हो, शिक्षक हो, कर्मचारी हो, तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के लिए एक अनुकूल माहौल और एक अच्छा समय यहाँ पर है। नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। उत्तराखंड में चुनाव होने जा रहे हैं। 2022 14 फरवरी को मतदान होगा, लेकिन उत्तराखंड में कौन सी पार्टी दम रख रही है? इस बार का चुनाव कैसा होगा? भारतीय जनता पार्टी किस तरह का चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस के जो लोग हैं वो किस तरह से इस चुनाव को जिताने में अपना दमखम लगा रहे हैं? मेरे साथ में जो व्यक्ति है ये आम व्यक्ति नहीं है। 4 बार के चुनाव में कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत, और जो प्रतिपक्ष जो आपने देखा होगा नगर निगम में, वो भी इनके पास पद रहा है। पद बहुत सारे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में जब से आए हैं कांग्रेस के लिए ही काम करते रहे हैं। इनके साथ में हम बातचीत करते हैं। और सर, आपसे सवाल सबसे बड़ा यही होगा कि इस बार का जो चुनाव है वो कैसा होने जा रहा है कांग्रेस का, क्योंकि लगातार जो कांग्रेस के जो नेता है हरीश रावत, वो पहाड़ हो, पलायन हो, सभी जगह जाकर लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये देवभूमि है और देवों की भूमि है। ये उत्तराखंड जो अपने आप में पूरे विश्व के अंदर एक अपना विशेष स्थान रखता है। यहाँ इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन की ब्यार शुरू हो गई है, आचार संहिता लागू है। मैं समझता हूँ आम पब्लिक जो कि बहुत सारी चीज़ें बोलती नहीं है, लेकिन करने के टाइम वोट वो बहुत कुछ सोच के करती है। और पिछले 5 साल दूसरी पार्टी ने जो यहाँ पे कार्य किया उसका अवलोकन जरूर करेगी, नाप तोल जरूर होगा। और एक तराजू के पलड़े की तरह मैं समझता हूँ जागरूक मतदाता इस चीज़ को सोच के मतदान करता है। और मैं समझता हूँ 5 साल का जो कार्यकाल पिछला रहा, उसकी स्थिति किसी से छुपी नहीं है। तो आने वाला समय बताएगा कि किस प्रकार से ये यहाँ के लोग मतदान करेंगे। और मैं समझता हूँ बदलाव की ब्यार है और होना भी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का गौरव भी भारतवर्ष को प्राप्त है। ये एक अपने आप में विभूति, बहुत अनुभूत बात है कि साहब हम सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा हिंदुस्तान पूरे संसार के अंदर। और चूँकि वोट साइलेंट रहता है, वो गुप्त मतदान कहा जाता है, मतदान गुप्त रहता है, इसलिए बहुत सारे लोग बताते नहीं, बहुत सारे लोग खुल के भी बोलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आए बगाए जब पिछली सरकारों से लोग रुष्ट होते हैं, परेशान होते हैं, दिक्कतें होती हैं, चाहे वो व्यापारी हो, शिक्षक हो, कर्मचारी हो, आम पब्लिक हो, तो वो बात अपने आप में बड़ी एक महत्वपूर्ण हो जाती है वोट के नज़रिए से। और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के लिए एक अनुकूल माहौल और एक अच्छा समय यहाँ पर है और लोग बदलाव चाहते हैं। मैं समझता हूँ आने वाला समय शायद कांग्रेस की तरफ भागने के लिए लोगों को तत्पर कर रहा है। और ये एक अच्छी बात है कि विकास से अछूता नहीं रहना चाहिए स्टेट कोई भी, चाहे उत्तराखंड हो चाहे और भी। और जो लोग विकास करते हैं, कांग्रेस का अपना एक इतिहास रहा है, तो मैं समझता हूँ एक अच्छा आने वाला समय ये कांग्रेस के लिए आने जा रहा है। अच्छा, बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, अमित शाह हो, राजनाथ हो, यहाँ तक कि जो यूपी के जो बड़े नेता, वो भी यहाँ पर उत्तराखंड में आकर प्रचार प्रसार करके अलग अलग योजनाओं की बात कर रहे हैं। कोई सड़कों की बात कर रहे हैं, नितिन गडकरी जी भी आए हैं उत्तराखंड में, उन्होंने भी सड़कों की बात की है। तो क्या इस चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ेगा उत्तराखंड में कि जो जनता है वो चीज़ समझ रही है कि जो बीजेपी है वो कहीं ना कहीं कमाल कर रही है? या फिर जो कांग्रेस में हरीश रावत जी है, उन्होंने लगातार जब वो मुख्यमंत्री थे उस वक्त उन्होंने हेलीकॉप्टर से दौरा किया उत्तराखंड की जगह जगह पर, विकास के नाम पर जो उन्होंने किया, लोग कहते हैं कि वो हेलीकॉप्टर घुमाते रह गए। तो क्या इस बार वो कुछ नया कर पाएंगे सर? देखिए, बात बड़ी स्पष्ट है। सभी पार्टियों के बड़े बड़े नेता अपनी पार्टी के लिए जब कैंपेन करते हैं तो वो अपनी बात को रखते हैं, लेकिन
क्योंकि ये स्टेट बहुत छोटा सा स्टेट है, सुंदर स्टेट है, और यहाँ के लोग बड़े सहनशील व्यक्ति हैं इस उत्तराखंड के। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है, और वो लोग अपना अवलोकन करते हैं, देखते हैं कि भाई किसके कथन में क्या बात सही है, क्या गलत है, क्यों कह रहा है, चुनाव की वजह से कह रहा है। ये सब चीज़ें आज का जागरूक मतदाता अपने आप में देखता है। और रही बात हरीश रावत जी की, तो हमारे जितने भी नेता हैं, हरीश रावत जी हैं और भी लीडर्स हमारे, चाहे राष्ट्र के हमारे लीडर्स हैं, चाहे उत्तराखंड के हमारे लीडर्स हैं, सभी अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। और एक उनका अपना वजूद है, एक उनका अपना तजुर्बा है, उनका एक एक्सपीरियंस है, जो कि सरकारों को चलाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा सुनहरा समय आने वाला कांग्रेस के लिए होगा। अच्छा, आपकी पर्सनली मैं सवाल ले लेता हूँ आपसे कि आपका ज्वाइनिंग कांग्रेस में हुआ पहली बार, कब आप कांग्रेस में जुड़े, आपने कौन कौन से पद आपके पास रहे, क्या क्या आपने काम किया, थोड़ा बता पाएंगे? देखिए, बहुत सारे पद मेरे पास रहे। जब मैं 24 वर्ष का था, उस समय मैं युवक कांग्रेस में यहाँ देहरादून में था, और मुझे कितना समय हो गया, कई बार 4 बार मुझे यहाँ के जो मतदाताओं ने निर्वाचित करके नगर निगम, और 2 बार नगर पालिका, 2 बार नगर निगम में भेजा। मैं उनका आभार हूँ उन सब मतदाताओं का। और मैं काम ना करता तो मैं 4 बार कहाँ जीतता। तो बहुत चूल्हे का चुनाव कहा जाता है, नगर पालिका नगर निगम के चुनाव बहुत छोटे होते हैं। लेकिन मेरा कहना ये है, जिस पर भी जो दायित्व हो उसको उसका निर्वहन करना चाहिए, क्योंकि दायित्व लेना बहुत आसान है और उसको निभाना बड़ा मुश्किल होता है। और यदि आप किसी पद को लेकर उसका दायित्व का निर्वहन नहीं करते, तो वो आप स्वयं भी धोखा दे रहे हैं, और आम जनता को भी दे रहे हैं, और अपनी पार्टियों को भी दे रहे हैं। तो ये सब कुल मिला के चीज़ें हैं। हमने बहुत लंबा समय, हमने बहुत कुछ देखा, हमने कई चीज़ें देखी, हमने बहुत उतार चढ़ाव कांग्रेस के भी देखे, बहुत समय हमने देखा ऐसा। लेकिन हम चूँकि यहीं हैं, और तो हम कांग्रेस की खुशहाली की बात करते हैं, और उम्मीद करते हैं यहाँ के जागरूक मतदाता हमारी बात को सुनेंगे और तो ध्यान देंगे। अभी आप जब इतने सारे चुनाव आपने लड़े और जीत भी हासिल की है, तो अब क्या तैयारी है? क्या जो इस बार के जो विधानसभा चुनाव हैं, क्या आप दूसरों लोगों को चुनाव लड़वाने की कोशिश करेंगे, या फिर आने वाले वक्त में आप बड़ी राजनीति करेंगे? कुछ लगता है सर ऐसा? देखिए, बात ऐसी है, अभी तो पार्टी के टिकट जारी नहीं हुए हैं। अभी टिकट जारी हो जाए पार्टी के, उसके बाद जो है सभी लोग लगेंगे उन कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिताने के लिए, जिनको ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी चुनाव लड़ने की मिलेगी। और एक अपना रोल होता है, हर एक छोटा कार्यकर्ता और बड़ा कार्यकर्ता और नेता और सब अपना अपना रोल महत्वपूर्ण तरीके से निर्वहन करते हैं उस समय में, क्योंकि ये एक ऐसा समय होता है कि 5 साल में एक ही बार आता है। तो मैं समझता हूँ कि सब लोग अपने अपने पार्ट पे अपना अपना काम करें। आने वाले वक्त के लिए तैयारी है कुछ सर आपकी? देखिए, ये भविष्य के गर्भ में रहती हैं ये चीज़ें, और होता वही है जो ईश्वर चाहते हैं। तो मैं एक आस्थावान मनुष्य हूँ, ईश्वर में मैं आस्था रखता हूँ। मैं हर आदमी ये सोचता है कि उसके आने वाला भविष्य अच्छा हो और वो तरक्की करे। तो बाकी ईश्वर के अधीन होने के नाते हम उसी से प्रार्थना करते हैं कि जो भी हो, समय हमारा ही नहीं, इस देश के लिए, इस संसार के लिए सुखद हो। कोरोना की महामारी से सबके परिवार बचे रहें, ईश्वर सब पे अपनी दया और कृपा रखे। इन सर से वो बाद में कभी बात करेंगे, चुनाव के जब नज़दीक होंगे उस वक्त भी बात करेंगे। आप देखते रहिए समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।